आयशा जी, जॉब इंटरव्यूज जिंदगी का एक मुश्किल तरीन दिन होता है अगर आपने ताज़ा अपनी पढ़ाई अपनी एजुकेशन मुकम्मल की हो और आपकी पहली नौकरी। अब एक कंपनी उन्होंने सोचा कि जो यूनिवर्सिटी से नए नए तालिब इल्म फ्री हुए हैं हम उन्हें हायर करते हैं, तनख्वाह भी कम होगी, काम भी ज़्यादा मेहनत से करेंगे। बिल्कुल। अब इंटरव्यू शुरू हुआ, लड़का इंटरव्यू लेने वाले के सामने बैठा, उन्होंने कहा व्हाट्स योर नेम? उसे बताया जी माय नेम इज़ रफ़ीक। उसने कहा ये मेरा फ़ोन है, ये मुझे बेच कर दिखाओ। कहना सर ताड़ा फ़ोन तानू ही बेचा? कहना हाँ, सेल इट। लड़के ने फ़ोन उठाया, दौड़ गया, फ़ोन लेके दफ्तर से बाहर भाग गया, चौकीदार उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। 2, 2.5, 3 घंटे गुजर गए। अब बॉस का जहन काम किया, उसने कहा क्यों ना मैं अपने नंबर पे फ़ोन करूं। उसने फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा खुदा का वास्ता है मेरा फ़ोन कहाँ ले गए हो, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे ज़रूरी काम है, मेरा पर्सनल डाटा है। उन्होंने कहा 25,000 रुपया दे दिया, तेरा फ़ोन तेन वापस कर दिया। उसने उसी का फ़ोन उसे 25,000 रुपये में बेच दिया। ये तो थी कहानी। अब कहानी में मैसेज क्या है और मकसद क्या है? वो ये है, अगर अल्लाह ताला ने आज आपको कुर्सी की इस जानिब बिठा रखा है तो क्या आप ये बात भूल गए हैं कि एक दिन आप भी उस जानिब थे और आप भी उतने ही डरे हुए थे। आप जब घर से निकलते हैं तो खुदा का वास्ता है ये सोच के मत जाया करें कि आप दुनिया के लिए कितना मुश्किल होंगे। ये मत सोचा करें कि आज कितने लोगों को रिजेक्ट करना है। ये सोचा करें कि आज किसी ना किसी इंसान के अंदर माइक्रोस्कोप लगा के टैलेंट को तलाश करना है और फिर आप में टैलेंट है ना, उसको उभारिएगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और आज मैंने बजिद होकर अपने दोस्त सरदार कमाल साहब की शर्ट उन्हें बनाई। अरे ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सरदार कमाल साहब। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से मौदमाना अंदाज में खुश आमदीद। कम ऑन चेहरा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहाँ से ले जाया जा। हेलो, क्या कहते हैं उदास साहब इस बारे में? ये जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, और आपने कभी जॉब इंटरव्यू दिया या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए गया हो? नहीं है जी बेचने वाली गल ए तो वाकफ ने जी जी। एक बंदे को शर्ट मांग के पा ली, अच्छा जी, उन्हें वापस मंगी, कहता किन्ने दी लेगा। सखावत नाज साहब एक मौत के खूह में इंटरव्यू देने गए। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैंने जॉब चाहिए है। अच्छा, वो कहते कितने पैसे लेगा? अच्छा, उन्होंने कहा पैसे दियो ना दियो मैंने खुल के नाच ले। और देखो ते इंटरव्यू ले कौन रहा सी? कौन ले रहा सी? ए सीनियर डांसर पिंकी अलबेला। ये दोवें ते बाहर फट्टे ते नचदे ना जी, ते तुसी? मैं अंदर हुन्ना। बगैर वालों तो फट्टे ते नच नहीं ना सकदा। नहीं, ए मोटरसाइकिल चलांदे ने हुन। अच्छा जी। और जनाब मोटरसाइकिल चलांदे आ जेड़ा मुंह नाल नोट फड़दे ने वो क्या? नहीं ऐसे नहीं तुसी नोट दी गल कर दो, मैं कदी मोटरसाइकिल नहीं चलाई। अच्छा, पता ही नहीं हैगा मैनू की हुंदा। इधर ते देखो।
अपनी जिंदगी च बड़िया बड़िया मोटरसाइकिल देखी हैं। अच्छा। एक गंजी मोटरसाइकिल सोने मोटरसाइकिल का फायदा तो है ना, मोटरसाइकिल की लाइट ना भी चले मैं इस तरह चला लेना। ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। अच्छा, वैसे मुझे आप एक बात बताएं जी उदास साहब, अगर आप अदाकार ना होते ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ दरअसल स्टारडम होता क्या है, मशहूर होना होता क्या है, इसका असल पता तो सोशल मीडिया से पहले था ना जी। जब एक चैनल था और करोड़ों दिल थे और हर दिल ये चाहता था कि वो बन जाए जो ये बनी। अच्छा, प्रोजेक्ट्स और ड्रामों के नाम गिनाना शुरू करूंगा तो शो का टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी अदाकारा, असल में हीरोइन, जो पहले टीवी की हीरोइन बनी, फिर होस्ट बनी, फिर होस्ट बनने के बाद बीवी बनी, फिर मां बनी। इन तमाम सिलसिलों में जो एक नंबर्स की फहरिस्त बनती है कि इस खिलाड़ी ने कितने नंबर वसूल किए, तो देखने वाले कुछ हैरान हो गए क्योंकि 10 में से 11 नंबर थे। रेड कार्पेट बिछाया जाए। अ सुपर डुपर स्टार, पीटीवी के उस वक्त में 7 दिनों में 5 ड्रामों में आने वाली हीरोइन सादिया इमाम जी, प्लीज कम ऑन। प्लीज अभी आप लोग मुझे शर्मिंदा करें प्लीज। क्यों? नहीं शर्मिंदा क्यों? क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो बातें मैंने भी कही खुदारा वो भी सब की सब सच और जीते ठीक। रहें, खुश रहें, मौला आपको सलामत रखे। एक आपको दफा और सादिया जी के लिए जोरदार था। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मजाक रात की तरफ से, दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और उस 9th क्लास के स्टूडेंट की तरफ से जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक दफ़ा अपने किसी रिश्तेदार को लेने के लिए गया था, तो मैंने आपको दूर से देखा और मैंने एक आवाज़ लगाई थी, यू रॉक सादिया। ये वही लड़का है। वेलकम टू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक जाती सवाल, जी बहुत पर्सनल सवाल, जी। जिसके लिए मैं पहले ही आपसे माजरत चाहता हूं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आपको हक है कि आप इतनी हसीन लगे मेरे शो में? यस, मुझे पूरा हक है। बिल्कुल है। बड़े अरसे से मुझे इंतज़ार था आपका और आज आप आई हैं, यकीन करें कि बहुत खुशी हो रही है। वेलकम टू मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अरसे से इंतज़ार था कि मुज़ाकरात मुझे कब याद करता है और शुक्र है उन्होंने याद किया। देखिए, मुज़ाकरात सीजन 2 तो आपको कभी भूला ही नहीं। मसरूफियात आपकी थी जी बिल्कुल। आप कभी मुल्क से बाहर थी बिल्कुल, और कभी मुल्क के अंदर आके अपने मामलात के इतने अंदर थी कि हमारी बारी ना आ सके। इसमें तो सच है, इसमें सच है। लेकिन आपके टीम के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत प्यारी टीम अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह का शुक्र। और जब आदमी की टीम बड़ी मजबूत हो ना तो कामयाबियाँ उसका पीछा करती हैं। क्या बात, क्या बात। और
ये खिलते चेहरे बता रहे हैं कि कोई भी अकेला शख्स जो है वो कभी कामयाब नहीं होता। ये पूरी टीम और इस टीम के पीछे बिहाइंड द कैमरा जितने लोग बिल्कुल, ये शुरुआत नसीब साहब से होती है जो हमारे गेस्ट Producer से, हैं आपके। और आपको महसूस हुआ होगा जी, बिल्कुल। कि वो हमारे गेस्ट को फूलों की तरह रखते हैं। और आप यकीन माने हसीब तो अपनी पोजीशन पर है, यहाँ के ड्राइवर्स तक ना वो भी इतने प्यारे लोग हैं। मतलब मुझे, मैं कल आई थी यहाँ लाहौर और जिस तरह मुझे एक दो चीज़ें करनी थी, काम करने थे, और वो जितने प्यार से, मतलब किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि अब क्या मुसीबत है, आ गई है, अच्छा ठीक है बैठ जाए भाई अपने सुकून से होटल में। क्या बात, क्या बात। और मैं हर गेस्ट को एक शेर डेडिकेट करता हूँ ज़रूर और आपकी नज़र भी एक शेर करना चाहूँगा। ज़रूर। किस बात का तूने मुझे हामिल बना दिया, किस बात का तूने मुझे हामिल बना दिया, एक हमसफर को ही मेरा कातिल बना दिया। किस बात का तूने मुझे हामिल बना दिया, एक हमसफर को ही मेरा कातिल बना दिया, और बेताबियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। हाय हाय। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਰਗੀ ਹਾਂਡੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। सादिया जी, किस्से कहानियों में क्वींस का जिक्र अक्सर सुना, अच्छा, आज रियल में देखा, बड़ा अच्छा लगा। अरे बहुत क्या शुक्रिया। बात। दो बोल आपके लिए। जरूर। यूं जिंदगी की राह टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह। वाह वाह। क्या बात। सादिया जी, मॉडलिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, चकाचौंध, ग्लैमर, रोशनियां, गैलेक्सी, उसमें चमकता हुआ आप एक सितारा। शुक्रिया। क्यों छोड़ गई इस चमक को, और क्या वो चमक याद नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ गई इस चमक को, वहां भी तो चमकना था। यही सवाल है। तो वो जो गैलेक्सी है ना, वहां आपने माँ के दर्जे पे जाना होता आए, वाह 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 वाह। अच्छा, तो उस गैलेक्सी में माँ बन के चमकना था। है। हाँ कि जब आप यहाँ से गई, जी। वो थी पहली किस्त। हाँ दूसरी किस्त के जब आपको पता था कि अब मैं किसी ड्रामे में कुछ अरसा आगे काम नहीं कर सकूंगी, जो जो काम आपने कर रखा है, आपके आर्काइव में पड़ा है, उससे देख के ये लगता है कि आप एक्टिंग की आशिक हैं। हाँ इश्क के बगैर इतना खूबसूरत काम हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो जो दूसरे एपिसोड में अपने काम को मिस करना होता है, क्या आपने किया? किया, ऐसा नहीं कि मैंने उसे मिस नहीं किया, मैं स्टिल अब तक मिस करती हूँ। कोई अच्छा काम देखती हूँ, अच्छी स्टोरीज देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ हाय काश ये वाला रोल मैं करती, ये वाली ये मज़ा आता मुझे, इसको इस तरह बोलते तो कितना अच्छा लगता, या इसको इस कैरेक्टर को इस तरह भी विजुलाइज किया जा सकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस कैरेक्टर में अभी मैं हूँ इमरान, मुझे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी वालदा नहीं है, मेरे वालिद नहीं हैं, मीरब के पास ना दादा है, ना दादी है, ना नाना है, ना नानी है। वालिद उसके अपने जो हैं वो जर्मनी में ज़्यादा टाइम होते हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे अपनी बेटी को इतना अकेला छोड़ना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। इतने किरदार आपने किए कि मतलब इंसान किस किस का जिक्र करे, जी। लेकिन कोई एक ऐसा किरदार होगा जो अपना जिक्र खुद आपके कान में आके हल्की सी सरगोशी करता होगा कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हाँ बिल्कुल। वो कौन है? मेरा कौन पहला ड्रामा उलझन,
आय आय आय, क्या बात है, क्या बात। एक छोटी सी हमारी ख्वाहिश होती है कि जब कोई इतना बड़ा अदाकार आया हो तो वो जो सामने वाला कैमरा है उसमें उसको पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है जी। और हम ये कोशिश करते हैं कि वो उनसे रूबरू होके कोई भी उनकी ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत डायलॉग है, चाहे वो 1 लाइन है, चाहे वो 2 लाइनें हैं, चाहे वो 5 लाइनें, अगर आप वो सुना दे तो वो दिन हमारा बिल्कुल गुलाब जैसा होता है। अरे मेरा एक ड्रामा था जो अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ, कॉलोनी 52, और वो बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था और आज भी उसकी जो पेंटिंग अनवर अंकल के हाथ की बनी हुई है, स्केच, वो मेरे घर में लगी हुई है। अरे वाह। वो मेरा चेहरा है और लाइल 10 की एक वो कॉलोनी 52, और एरा भी हमने 52 का ही दिखाया था। उसमें हम सब, हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ड्रामा था। उसमें मेरा एक अदनान सिद्दीकी और मैं पेयर पे थे, तो अदनान वो हटाता है पर्दा और कहता है कि तो तुम आ गई, तो मैं कहती हूँ हम आ गए। सिर्फ यही एक जुमला था, हम आ गए, वो इतना हिट हुआ था वो, ये एक हम आ गए का जुमला। मैं आपको कहता हूँ तुम आ गई, तो आप उसी तरह कह दीजिएगा ताकि जरा लोग समझ जाएं। जी। तुम आ गई, हाँ हम आ गए। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि सियाने कहते हैं खिलाड़ी खेलने में वक्फा तो जरूर दे सकता है पर खेलना नहीं भूलता। देखते रहिए मजाक रात। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं हम मजाक रात के सेट पे और अब बात करते हैं दोबारा से अपने ही स्टार से। आइए। अरे सादिया जी, आपका वो उलझन ड्रामा कौन से साल में आया था? 96 में। ओ, मैं उस वक्त 2 क्लास में पढ़ा। कोई बात नहीं, मैं आपको आर्काइव से निकलवा के दूंगी। अरे वाह, क्या बात है। सादिया जी, आप जब स्क्रीन पे पहली मर्तबा आई तो आप एक कोर्स में खड़ी हुई थी। बिल्कुल। मेरी बहन जमशेद फरशोरी साहब को असिस्ट करती थी आलिया, इस्लामाबाद टेलीविजन में। मैं कोरस में नहीं थी, वो जो ऑडियंस होती है ना स्टेज पे बैठी हुई, उनमें एक बच्ची थी। अच्छा। मैं वो बस पीछे बैठी हुई, और वो क्योंकि आलिया की बहन थी तो शायद वो कैमरामैन होते हैं ना, क्लोज बना लिया। तो मुझे तब पता चला कि जो GMPTV होते हैं उनके कमरे में सारे जो स्टूडियोज हैं वो कट हो रहे होते हैं, क्योंकि मुझे बुलाया गया था। जब मैं अंदर गई तो इतने सारे लोग बैठे हुए वहाँ, तो कहेंगे आजा आजा, आलिया दी भैन है, छोटी भैन है आलिया दी। पंजाबी एडी साफ आंदी है। अच्छा जी, नहीं मेरी तो बड़ी मीठी सी। पंजाबी समझ आती है। नहीं समझ नहीं, आप जो बोली हैं। मैं बोली हूँ, अच्छी बोली हूँ। अच्छा थोड़ी बोले, चलो पंजाबी गल कर रहे हैं। सादिया जी अब नहीं होगी। सादिया जी, फ्लाइट तो कैसी रही? बड़ी चंगी रही, सोनी। अच्छा प्लीज करिए। तो वहाँ जब मुझे पहली दफ़ा नबीला ने देखा, क्योंकि मुझे मेरा ख्याल शॉर्ट कट हुआ था, तो उन्होंने कहा था बच्ची कौन है, मुझे से मिलवाए ना। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया GM रूम में, और वहाँ पहली दफ़ा वो मुझसे मिली दूबदू, और नेक्स्ट डे उन्होंने, टप्पू जवेरी ने मेरी तस्वीरें खींची थी और नबीला ने मेरा मेकअप किया था। तो वो तस्वीरें सिलेक्ट हुई थी कमर्शियल के लिए। इस कमर्शियल में आपका क्या कैरेक्टर था? उसमें वो बड़ा एक मशहूर चाय का कमर्शियल था, जिसमें वो उसकी एक सीरीज थी कि वो लड़का कहता अपनी माँ से शी इज गॉर्जियस, आपको अगर याद हो, शी इज गॉर्जियस। वो गॉर्जियस गर्ल मैं थी जब वो आई थी। वो गॉर्जियस गर्ल आप मैं हैं। सादिया जी, ला 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 ला, अस्सलाम वालेकुम। सादिया जी ने क्या किया, बेलिया जी ने क्या किया? मैंने किया तेरा इंतजार, यूं ना करो तुम मुझसे प्यार। यूं ना करो तुम मुझसे प्यार। अदनान। अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सादिया जी, आप पाकिस्तान आ गई। बहुत शुक्रिया जी। वरना मैं डंकी ला के जर्मनी आने लगा। ये ना करिए। वो अल्लाह का शुक्र है मेरा एजेंट फराडिया निकले। क्या बात है।
सच में मैं डरता हूँ। शीशा देख के मैं डरता हूं हमारी आने वाली नस्लें जिन चीजों से महरूम होंगी उनमें से एक है खुशगवार यादें। यादों को खुशगवार बनाते हैं लोग और अब किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं। और जिंदगी में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब खुशगवार यादें इंसान का सबसे बड़ा खजाना होती हैं, मगर अब किसी के पास वक्त ही नहीं। बेशक। वाह 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 वाह, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ 3 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। माजी तुझसे हाल मेरा शर्मिंदा है, जीना क्या है ना जाने जो जिंदा है। तुम्हें अगर इशार दिखाई देते हो देखो क्या फिर होने वाला आइंदा है। जिंदगी बन न जाए रात अंधेरी, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी। थैंक यू। परफेक्ट। सादिया जी, इफ यू डोंट माइंड गौर से मेरी तरफ देखें, कुछ याद आया आपको? पार्क में बैठे हुए थे आप तो एक आवाज नहीं आई थी, पापड़ करारे। कुछ याद नहीं आया? जी जी, बड़ा ही बुरा वक्त याद। माइकल माइकल स्कूल में आपने मारा था जिसको, ये भी याद है आपको? टांग कैसे जुड़ गई तुम्हारी? वाकई, क्योंकि मेरे भाई ने तोड़ी थी माइकल की टांग। ये क्या हुआ था? स्कूल में लड़कियां जब आती जाती है, आपको पता है छेड़छाड़ तो चलती है, तो वो एक वो ट्रेलर टाइप की वो बाइक सी होती जो ट्रेल होती थी, ट्रेल, ऐसी करके ना, वो एक लड़का लेके माइकल उसका नाम था। तो वो मैंने एक दिन घर जाके मैं कहा भाई वो एक लड़का है बहुत तंग करता है। तो मेरे भाई ने मुझे हाथ कहता है प्यारी बहन है मेरी, कोई मसला नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि तुमने कुछ किया होगा या तुमने कुछ किया, तुम हो प्यारी, लोग को हो गया होगा। होगा। बहन है मेरी कह के चला गया। मैं कहा हाँ अम्मी मैं शिकायत लगा रही हूँ, सुनते नहीं है मेरी। मैं रो धो के बैठ गई। आलिया ने कहा था कि जो तुम्हारा हाथ में बैड नुमा तुमने एक बस्ता लिया था मुझसे खरीदवाया था इतने पैसे, ये मार दिया करो, ये इसीलिए है, मारा करो पकड़ के, डरती किससे हो? तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको घर से मिल जाता है कि अच्छा जी ये तो अब पीछे मेरे घर वाले खड़े हो गए ना। अगले दिन फिर हम सुबह निकले तो वो फिर ट्र करके मैंने उठाया उसके, वो जा टक करके मारा। बस ये मैंने करना था इमरान। उसके बाद मेरे भाई का हाथ मेरे शोल्डर पे आके ओए फिल्मी डन 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 वही हाँ ये था। गार्डन कॉलेज के लड़के सारे, और आप सोचे सब कहते थे, भाई के एक दोस्त है आमिर भाई, उनको सब मुझे उन्हीं की बहन समझते थे। हसन मेरे भाई का नाम है और आमिर उनके दोस्त का नाम है। राजा आमिर की बहन है, राजा आमिर की बहन है। राजा साहब, राजा आमिर इतने मशहूर अब होते, इतना मारा था गार्डन कॉलेज के लड़कों ने उसको, उसकी टांग टूट गई थी। और वो अगले दिन बाजी मुझे माफ कर दे, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और नहीं ਉਹਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ मैडम। मैं क्यों दसा क्या गलती थी उनकी? लड़कियां गलती मानती नहीं है सच में। अच्छा मैंने एक वो रात इनकी में शक्ल गौर से देखकर बताएं, गलती मेरी हो सकती है। मैडम लड़कियां जो है ना गलती नहीं मानती। मैंने रात को पढ़ा है कि दो मियां बीवी गाड़ी पे जा रहे थे तो बेगम चिल्ला रही थी आगे दीवार है, आगे दीवार है। गाड़ी दीवार में लगी, दोनों हस्पताल, और बेगम गुस्से से कह रही है मैं कब से तुम्हें बोल रही थी आगे दीवार है, दीवार है। खामद कहता बेगम गाड़ी तो तुम चला रही थी। You are right. आप सही कह रहे हैं। गुड है। लड़कियां गलती नहीं मानती, लेकिन आपकी तरफ देखकर मुझे होस्ट बनने का भी बड़ा शौक पैदा हुआ। हाँ, लेकिन ये होस्ट बन गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप इन्हें एज ए होस्ट देखना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, हमारी सीनियर होस्ट है। आइए जरा इधर एक मिनट। अरे आए ना, क्या हो यार, प्लीज आइए, प्लीज आप हमारी सीनियर हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? आइए प्लीज तशरीफ रखिए और मैं वहाँ बैठता हूँ। हाँ जी, यहाँ बात ये तो मेरा अरमान पूरा होने वाला है। अरे क्या, तशरीफ रखिए प्लीज। नहीं मैं नहीं बैठूंगी प्लीज, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को मिलवाना है एक ऐसे शख्स से जिसकी मैं खुद बड़ी फैन हूँ। अरे हाँ, मेरा क्या वो प्यारा है, वो निराला है, वो हम सबका भूला है, वो हम सबका लाडला है,
वो हम सबका भरपूर तालियों में इमरान अशरफ। एक सेकंड बैठ जाइए, मुझे खुशी होगी। बैठिए। अरे वाह, क्या बात है। जी जी जी, बात कीजिए। इमरान, जब आपको ये इतना कैरेक्टर जब मिला भोले का, हाँ जी, और आपने पढ़ते हुए सोच लिया था कि ये इतना ही हिट हो जाएगा जितना हिट हो गया? देखें, जब इंसान को भूख लगी होती है ना, चाहे उसकी जेब में 200 रुपए हो, हाँ, वो कोई दाल रोटी ही खरीद सकता है। ख्वाब उसके सबसे महंगी डिश के होते हैं। बिल्कुल। चाहे मैं कोई नॉर्मल सा किरदार किया करता था जिसमें मेरे 10 से 12 सीन होते थे, सही। करता मैं इसी नीयत से नीयत था से था। और दुआ से था कि या अल्लाह इसको इतना ही हिट कर दे जितना भोला हुआ। वो नीयत दिखी भी, वो नीयत उसमें दिखी भी है। दिखी भी है, जब लेकिन आपकी आप नीयत साफ होती है तो आप इतने ही हिट होते हैं। आप बहुत अच्छी लग रही है सीट पे यार। वैसे तालियां, तालियां। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं इमरान सर, आपसे? जब पूरी छींक आती है इसका मतलब है कोई याद कर रहा है। हाँ। मुझे सिर्फ आधी छींक आती है। वो याद करने लगता है तो उसको आपकी शक्ल याद आती है, वो फौरन वापस चला जाता है। सादिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मैं जूनियर हूँ आपका, आप मेरी कुर्सी पे आके बैठी। मैं खुशी हुई थैंक यू सो मच। लोग बड़े मुश्किल से अपनी कुर्सी देते हैं, और इतना ही बेधड़क जब आर्टिस्ट होता है तो वो अपनी कुर्सी आराम से दे देता है, उसे पता होता है ये कहीं नहीं जाएगी। मैडम, आपकी दिलकशी के लिए कुछ लिखा है। क्या? हुस्न क्या और दिलकशी क्या है? हुस्न क्या और दिलकशी क्या है? दिल की धड़कन की बेकली क्या है? आस जागी नहीं अगर दिल में, हल्की हल्की सी रोशनी क्या है? फिर से दिलो दिमाग पे छा जा, एक बार आ जा, हेलो जी, मैं थोड़ी देर तक फोन कर रहा हूँ आपको। जी, उधर जा, दफा हो। एक बार आ जा। सादिया जी, माँ आप जी इस दुनिया की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी हस्ती। बेशक। जिंदगी में देखने के अंदाज में, दिल की धड़कन के तसलसल में क्या फर्क आया? वाह, जमीन आसमान का फर्क आता है। अब समझ में आता है, जब अम्मी कहती थी जब खुद माँ बनोगी तो पता चलेगा। क्या पता चला? अरे लग पता गया। मसलन कि मीरब से इतनी देर दूर रहना ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ मैं। उसने खाया, उसने क्या किया, वो इस वक्त क्या कर रही है, वो किस हाल में है। अब समझ आती जब अम्मी कहती थी नाश्ता करके जाना, और हम कहते थे यार अम्मी प्लीज, आपको क्या पता। आया एक्सप्रेशन तो देखिए। अब आप यकीन माने हर वक्त इस बात की दिल में माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दे। अब समझ में आ गई है कि ये सुबह का नाश्ता माँ के दिल को क्या देते हैं। क्या बात, क्या बात। कि एक सुबह उसको बॉयल एग करके एक दूध का जो मुझे मग पिलाना है ना, वो मैं रात से उसकी प्लानिंग कर रही होती हूँ। मेरे के दिमाग में प्यार से डाल दिया, बॉयल एग आपके हाइट को बड़ा करेगा, जानू आपके अंदर ताकत आएगी, मेरा बेटा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इतनी कहानियां करके मुझे अपना आप नजर आ रहा है सुबह आपको। तक दिखता ये है। मैं भी यही करता रहता हूँ। देखें सादिया जी, जी, जब आपके ड्रामा सुपर हिट हो रहे थे उस टाइम पे सोशल मीडिया तो होता नहीं था, बिल्कुल तो नहीं फैंस कैसे मिलते थे आपको? सड़कों पे, रास्तों पे, आप यकीन माने। और हमें तो ऐसे ऐसे फैंस मिलते थे कि जो मुझे आज भी याद है कि एक फ़ोन मेरे पास लंदन से आया था, सुबह के कोई 4-5 बजे का वक्त था। उन्होंने पता नहीं कहाँ पीटीवी से मेरा नंबर लिया, घर का नंबर, क्योंकि मोबाइल तो ऐसे नहीं उस वक्त थे। तो आप यकीन माने, और वो एक खातून लिटरली रो रही थी, तो कह लगी आप ही सादिया हैं? तो मैंने कहा जी जी मैं ही सादिया हूँ। आलिया ने मुझसे मेरी बात कराई, कह रही नहीं आप पहले एक दफ़ा मुझे यकीन दिलाएं कि आप ही। मैंने कहा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? कहती हाँ अब आ गया। आपने जैसे बोला कैसे में जो आपने स्ट्रेस दिया, क्या बात, क्या बात। अब आ गया।
यकीन माने जब मैं लंदन गई थी, क्योंकि हमारे दौर में ड्रामे बाहर बहुत ज़्यादा बनते थे। अब बहुत मुश्किल से लोग बाहर जाते हैं, तो ड्रामा बनाने के लिए वैसे पूरी दुनिया जो है वो खुल चुकी है, आपके शोज़ बाहर हो रहे हैं, आपके अवार्ड्स बाहर हो रहे हैं। तो मैं जब उनके घर गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था, उस पूरे घर में मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे और वो पोस्टर्स भी वो वाले थे कि जो हाथ से स्केच करके किसी ने अभी आप एक और जगह है जहां आप नहीं गई थी, आपको पता ही नहीं है क्या? आप अभी मैं अगर आपको कुछ साल पीछे ले जाऊं जब, तो आप ना बॉयज कॉलेज में नहीं गई आप। मैं मेरा क्या काम उनके उधर भी हर कमरे में आपकी तस्वीर है और गर्ल्स के भी, ना सिर्फ बॉयज, गर्ल्स। आप आज यूथ की आप यार, अब क्या आपका तारुफ कराएं, पता है सबको आप कौन है। बहुत शुक्रिया। अकरम भाई ने भी एक फैन का फोन आया। अच्छा। उन्हें फोन ते कहा जी हेलो अकरम साहब ने कहा जी मैं बोल रहा हूं। कहा जी मैंने यकीन नहीं आ रहा मैं किवें मन्ना। इन्हें फिर अपनी टेंट की सेल्फी भेजी। आप पहले बच्चों की बात कर रहे थे, उसी वक्त का मैं सोच रहा था। क्या? मेरे भी 2 बेटे हैं। अच्छा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। अच्छा। यकीन करें, वो जो चाहते हैं मैं वो देता हूँ खाने के लिए। तेरे अल्लाह का शुक्र है कि एक फ्रूट खा रहा है, दूजा मिट्टी खान रहा। बाकी ये अपने 2 बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। इन्होंने वाल उन्होंने पुटे। सादिया जी, मैंने हर मेहमान से ये सवाल किया, मुझे बड़े बड़े मज़ेदार जवाब मिले। आपका भी जवाब जानना चाहूँगा बेसिकली जी, कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत होती ही एक तरफा, दो तरफा होगी तो मोहब्बत नहीं रहती। मोहब्बत है ही एक तरफा। आप चाह रहे, आप चाहते रहे। आपने कभी गौर किया उस रब की ज़ात हमें चाहे जा रही है, हमारे बेतहा गुनाहों के बावजूद चाह रही है, लेकिन हम नहीं चाह रहे। हम अपनी ज़रूरतन या अल्लाह अब ये हो गया, या अल्लाह अब ये हो गया, लेकिन वो ज़ात ऐसी है जो आपको चाह रही है। जब वो चाह सकती है तो उसकी सिर्फ में खड़े होने की कोशिश तो करें। अरे क्या बात भाई, देखो पहले तो सर झुकाओ, हाँ जी, बा इज्जत तरीके से कहो एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं प्लीज आपके सामने आके खड़ी आ जाऊं। फिर वरना नहीं कहो, आएगी, वरना तुम्हारी रोशनी कोई रोशनी नहीं उनके सामने। बुलाओ उसको, तमीज से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। Ladies and gentlemen, मेगा सुपर डुपर बहुत बड़ी स्टार, द माइक, स्टेज एंड स्पॉट इज ऑल योर्स सादिया। समंदर सारे शराब होते, सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। दिल जो ये बेनकाब होते, सोचो कितने फसाद होते। उसकी नजरें ना देख पाई अच्छाइयाँ हमारी मोहसिन, उसकी नजरें ना देख पाई अच्छाइयाँ हमारी मोहसिन। हम जो सच में खराब होते, सोचो कितने फसाद होते। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है हमारी सादिया इमाम जी, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए दोवे कुड़ियां नाल एनका मत्थे ते रख के जरा पा के विखाओ ना, दोवे एनका पाओ जरा, दोवे पाओ, दोवे पहनो, समझो मैच देख रही हैं। नाम आपका? जोहा। जोहा, क्या कहना चाहती हैं? मैं मैम की सबसे पहले तारीफ़ करना चाहती हूँ कि मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आपकी एक्टिंग बहुत कमाल की है। बहुत शुक्रिया। मैं मैम के लिए एक शेर बोलना चाहती हूँ। जी सुनाइए। नारक इश्क में इम्तिहान में अनपढ़ हूँ, नारक इश्क में इम्तिहान में अनपढ़ हूँ, तेरी याद के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता। सादिया जी, ये माशाल्लाह छोटी छोटी बच्चियाँ इतनी अच्छी शायरी कर रही हैं। आपकी ज़िंदगी का पहला शेर कौन सा था और किस एज में था? 9th क्लास में थी और शेर था, मैं अकेला था और घर भी, मैं अकेला था और घर भी, कुछ ना कह सका फिर भी।
अकरम भाई का भी पहला शेर यही था। क्या? मैं अकेला था उस दिन, मैं तो अकेला था उस दिन, न जाने कौन मेरी टेंड कर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फरीहा। फरीहा, क्या कहना चाहती हो? मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी मैम को। कौन सी मैम को? सादिया मैम को। कर दें। तुम कहती हो तुम्हें फूल पसंद है, पर जब फूल खिलते हैं उन्हें तोड़ लेती हो। तुम कहती हो तुम्हें बारिश पसंद है, पर जब बारिश होती है तो छुपती फिरती हो। तुम कहती हो तुम्हें हवाओं से मोहब्बत है, पर जब हवा चलती है तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो। मैं तो उस वक्त से डर सी जाती हूँ वसी, जब तुम कहती हो मुझे तुमसे मोहब्बत है। आए हुए। गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। खुश किया आपने मुझे, सादिया जी को बुलाया और हमें भी बुलाया। आए हुए। हाँ, मैं आपकी नज़र एक शेयर भी करना चाहता हूँ। मुझे आपकी बहादुरी, आपकी जुर्रत, ये सारी चीज़ें मेरे सामने हैं कि आप कितनी नाडर और साफ गो हैं। तो इसके लिए शायर ने कहा है, 2-4 नहीं मुझको फ़कत एक दिखा दो। वाह वाह। 2-4 नहीं मुझको फ़कत एक दिखा दो, वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो। ये आपके साथ भी भाई बैठे हुए, इनको भी जरा माइक दें, इनका बड़ा दिल कर रहा है कि इनको माइक। भाई भूख लगी है? सवाल कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं? भूख नहीं लगी। एक्चुअली मुझे जब पता चला, मैं फर्स्ट टाइम, एक तो आपसे मिलने का शौक़ था, और जब मुझे पता चला कि सादिया माम आई हैं, इनको हम टीवी में देखते थे, ड्रामे देखते थे, लाइव देख के वो एक हो रहा है कि मैं अपने जो दिल की एक बात है वो मैं पूछ लूँ। पूछे पूछे। सादिया, आप सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको लाइव देखकर। बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लीडिंग रोल करती थी, तो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट लेवल अपने किस उसमें नज़र आता था? हिमायूं के साथ मैंने बहुत काम किया। हुमायूं भाई, अरे भाई कैसे हो भाई? अरे इतने दिनों से कहाँ हो भाई? अदनान सिद्दीकी के साथ। अरे अदनान भाई तुम कहाँ? मेरे भाई बड़े भाई। अरे अदनान भाई आप कहाँ? इजाज असलम के साथ मैंने काम किया। फैसल कुरैशी के साथ मेरा एक भी ड्रामा नहीं, आपको पता है। और मुझे ये इतना बड़ा दुख था क्योंकि फैसल भाई ने यहाँ लाहौर में काम शुरू किया था, और उन दिनों कराची में लोड बहुत ज़्यादा था, काम बहुत हो रहा था, और वो खलील साहब की स्क्रिप्ट करते थे और कमाल स्क्रिप्ट करते थे, और एक मखसूस उनका वो था। लेकिन जब वो कराची आए तब तक मैं जो थी वो इंडस्ट्री से बाहर जाने की तैयारियां कर रही थी। तो मुझे आज भी अफसोस है कि मैं फैसल कुरैशी के साथ कोई बड़ा स्क्रिप्ट नहीं कर। और अब आप जब काम करेंगी तो किस हीरो के साथ करना चाहेंगी? किसको बेटा बनाऊंगी? ये नहीं 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 बेटा बूटा नहीं, हीरोइन नहीं। देखे, मैं अब हीरोइन तो चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना चाहिए, और माएँ भी यंग होती हैं, खूबसूरत होती है। कलम हमारे पास है, उसकी आप फिक्र ना करें, वो हम किरदार बना लेंगे हम। आप ये बताएंगे किसके साथ करना है? चले दो नाम बता दें। किसके साथ करना चाहूंगी? अच्छा, मेरे पास तो डेट्स नहीं है। हाँ। आपके पास नहीं है? इमरान तुम्हारे पास है? आपको पता है जब आपने इस प्ले ऑन एयर हुआ तो उस वक्त मुझे इकरा से जेलसी हुई थी। मैंने फ़ोन किया इकरा को, मैंने कहा मुझे मेरे बच्चों जैसी वो, मैंने कहा इकरा मुझे इतनी जेलसी हुई ना, काश मैं इसको घुमा के और ये वाला रोल मैं करती। और ये मैं आज आपके शो पे कह रही हूँ कि मुझे शिद्दत से उस वक्त एक आर्टिस्ट की जो भूख होती है ना, वो कैरेक्टर देख के, डायरेक्टर का इंटरेस्ट देख के, मैंने कहा यार हमारे दौर में काशिफ निसार किधर था? काशिफ निसार किधर था? उस आपके दौर में काशिफ निसार साहब हमारे नसीब में लिखे जा रहे थे। अच्छा, एक और ये देखिए ना, ऐसी कोई बात तो नहीं है, आप हुक्म करें,
तो आप नूरी जाते जाते मेरी बात सुनो शादिया। हाँ। मैं अगर तुम भी मेरी ऐसे क्या देख रहा है, उधर देख। अच्छा इधर इधर परेशान नहीं। तो तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं जाओ। तू जाएगा? मैं तो तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो मैंने कब कहा जा छोड़ के मुझे, ना जा, आजा चले साथ। अरे वाह, क्या बात। शादिया जी मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे आपके आने की कितनी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी भी आंसू ना आए। आमीन। आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, और ये दुआ मैंने आज तक किसी को नहीं दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं। अल्लाह करे कभी आपके रास्ते में आप खुद भी ना आए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।